Students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, civics and social and political life चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनना और अच्छी तरह समझना है। हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में किया था कि बेटा डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशंस और एक स्टोरी भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने रीड की थी। तो उससे आगे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है। किया जाता था ही वाज स्टन, यह सुनकर वह स्टन हो गया, एकदम स्तब्ध रह गया। इज फेस, उसके जो फेस पर थे अंडरवेंट स्टन चेंज, उसके फेस पर अचानक क्या आ गया, बदलाव आ गया। वी कुड सी दैट ही वाज ओवर पावर्ड बाई स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ द रिपल्सन। इस प्रकार से उसके फेस के एकदम जो हाव भाव थे वो बदल गए और क्या अजीब सी घृणा की फीलिंग हमें महसूस हुई, यानी कि वो ऐसे लग रहा था कि वो एकदम हमारे प्रति घृणा से भर गए हों। एज सुन एज ही हेard माई रिप्लाई, जैसे ही उसने मेरे उत्तर को सुना, ही वेंट अवे टू हिज रूम, वापस अपने रूम में चला गया। वी स्टूड वेयर वी वर 15 or 20 मिनट्स, उसके बाद हम वहाँ 15 से 20 मिनट खड़े रहे। द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, सूर्य लगभग छिप चुका था। आवर फादर नो टर्न अप नोर हैड ही हिज, ना तो उसके पिताजी वहाँ आए और ना ही उनके सर्वेंट को भेजा। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड आल्सो लेफ्ट अस, अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। वी वर क्वाइट bewildered and the joy and happiness, जो खुशी और जो है पहले आनंद हम ले रहे थे, तो अब वो खुशी हमारे चेहरे से भी वी फेल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, जो बिगिनिंग ऑफ द जर्नी यानी कि यात्रा के शुरुआत में हम जितने खुश थे या आनंद से हम जा रहे थे, विच वी फेल्ट बिगिनिंग, जो यात्रा हमने शुरुआत की थी तब हम जितने खुश थे, गेव वे टू ए फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। अब अचानक हमारे चेहरे पर क्या हो गए, उदासी छा गई। क्यों छा गई? क्योंकि जो स्टेशन मास्टर था वो भी हमसे बातें नहीं करता था। आफ्टर हाफ एन हावर, एक और आधा घंटा यानी 1.5 घंटे के बाद स्टेशन मास्टर रिटर्न वापस आया एंड आस्क्ड अस, और पूछा वी प्रपोज टू डू, अब हम क्या करेंगे, कि अब क्या करोगे तुम। वी सेड दैट इफ वी कुड गेट ए बुल्लक कार्ट, अब हमने कहा कि अगर हमें कोई बैलगाड़ी मिल जाए ऑन हायर किराए पर, वी वुड गो टू कोरेगांव, हम कोरेगांव जा सकते हैं। एंड if it was not very far we would like to start स्टेट वे, एक सीधा रास्ता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, हम आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर भी नहीं है। देर बार मैनी बुल्लक कार्ट्स फ्लाइंग फॉर हायर, वहाँ किराए के लिए बहुत सारी बैलगाड़ियाँ खड़ी थी। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर, जो मेरा जो उत्तर दिया मैंने कि हम महार कास्ट के हैं, दैट वी वर महार, यानी कि हम मार हैड गो राउंड अमंग द कार्ट मैंस, वो जो चारों तरफ हम मैन खड़े थे बुल कार्ट वाले, तो वो हमारी तरफ देखते रहे। नोट वन ऑफ देम वाज प्रिपेयर, कोई भी तैयार नहीं था उनमें से टू सफर बीइंग पोल्यूटेड, हम महार जाति के लोगों को कोरेगांव ले जाने के लिए। डिमीन्स हिमसेल्फ के कैरिंग पैसेंजर ऑफ द अनटचेबल कॉल्स, यानी कि अछूत जाति के लोगों को सफ़र कराने में भी वो अपने आप को क्या मानते थे, कम इम्पोर्टेंस देते थे। यानी वो कह रहे थे अगर हम छोटी जाति के लोगों को सफ़र कराएंगे तो हमारी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल, फिर वो डबल किराया देने के लिए भी तैयार थे। बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, उन्हें पता लगा कि यहाँ पैसा भी काम नहीं कर रहा है। द स्टेशन मास्टर हु वाज नोटिंग ऑन, जो हमें इधर उधर से देख रहा था, जो स्टेशन मास्टर था वो भी इधर उधर घूम फिर के हमें देख रहा। वी हाउ स्टूड साइलेंट, वो बिल्कुल चुप खड़ा था, ऐसे कि जैसे उसको नोट नोइंग व्हाट टू डू, और नहीं जानता वो क्या करे। इस प्रकार जो भीमराव अम्बेडकर था उसके साथ ये फर्स्ट इंसिडेंट थी कि जो कास्ट के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। ये घटना 1901 की थी। अब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जो उनकी बर्थ डेट है 1891 और 1956 तक। इट्स कंसिडर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूछा जा सकता है कि हु वाज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अम्बेडकर। एंड आल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित, दलितों के अच्छे नेता के रूप में जाना गया। डॉक्टर अम्बेडकर फॉट द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी, दलित समुदाय के लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। ही वाज बोर्न इनटू ए महार कास्ट, महार कास्ट में उनका जन्म हुआ। विच वाज कंसिडर्ड
अनटचेबल, जिसको अछूत जाति माना जाता था। द महार वर पुअर, गरीब थे। ओन नो लैंड्स, उनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। चिल्ड्रन बोर्न टू देम आल्सो हैड टू डू वर्क देयर पेरेंट्स, और बच्चों का भी वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स करते थे। दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड मेन विलेज एंड वर नॉट अलाउड इनटू, वो ना तो गांव से बाहर जा सकते थे, यानी कि बाहर के इलाके में रहने की उनको कोई जगह नहीं दी जाती थी, और वर नॉट अलाउड इनटू द विलेज, और गांव के अंदर भी। डॉक्टर भीमराव was the फर्स्ट पर्सन थे कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन, यानी कि फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन को पूरा किया था उनकी महार कास्ट के अंदर। वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड गई, बिकेम ए लॉयर, एक वकील बनने के लिए। ही एनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज, उसने लोगों को उत्साहित किया, दलित लोगों को उत्साहित किया कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजो और कॉलेजेस में भेजो। एंड आल्सो अर्ज दलित टू टेक ए डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, और कहा लोगों से कि आप अलग अलग काम कर सकते हैं, सरकारी जॉब आप कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू मूव आउट द कास्ट सिस्टम, अपनी जाति व्यवस्थाओं से बाहर निकलो या इसको जो इसके रूल नियम उनको तोड़ दो। ही एंड मैनी अफोर्ट ऑफ दलित, उन्होंने दलितों के लिए बहुत सारे काम किए। गेन एंट्री इनटू टेम्पल, उन्होंने दलितों को मंदिर में एंट्री करने की परमिशन दिलवाई। लेटर इन द लाइफ कन्वर्टेड इन बुद्धिज्म, लास्ट में उसने अपने लाइफ के लास्ट के दिनों में बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया। इन सर्च फॉर ए रिलीजन, एक धर्म की खोज में। द ट्रीटेड ऑल मेंबर इक्वली, उसने कहा कि हम सभी मेंबरों के साथ एक जैसा व्यवहार, जितने भी सदस्य हैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट दैट कास्ट, दलितों को लड़ाई लड़नी है किसकी व्यवस्था के खिलाफ, कास्ट सिस्टम, एंड वर्क टुवर्ड ए सोसाइटी, और समाज में काम करना है, और रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर ए फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन, सभी व्यक्तियों के लिए, न कि कुछ दलितों के लिए बल्कि पूरे दलित समुदाय के लिए ये फाइटिंग करनी है। स्ट्रेविंग फॉर इक्वलिटी, सॉरी, इमेज हाउ डिफिकल्ट it would be if people could not move easily from one place to another। इस प्रकार आप कल्पना करें कि कोई व्यक्ति अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जब आ ही नहीं सकता या जा ही नहीं सकता, हाउ इंसल्टिंग, कितना उसका अपमान होगा, एंड हर्टफुल होगा, उसको कितना बुरा लगा होगा। इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज टू टच यू और अलाउ टू यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज, यानी कि अगर आपके साथ भी ऐसा कि किसी वेल से कोई ऐसे पानी लेने की परमिशन ना हो, किसी चीज़ को टच करने से मना कर दिया जाए, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से मना किया जाए, तो हमारे साथ क्या होगा, ऐसी हम अगर कल्पना करें तो कैसा लगेगा। दिस स्मॉल इंसिडेंट शो हाउ, एक छोटी सी घटना से क्या पता चला, सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन टू प्लेस, जो सीधी सी बात है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था। इन ए कार्ड वाज नॉट अवेलेबल, यानी कि जो बैलगाड़ी थी वो नहीं मिली उन बच्चों को। इवन तो दे कुड पे द मनी, जो पैसा भी दे रहे थे। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज, स्टेशन पर सभी बैलगाड़ियों वालों ने मना कर दिया। टेक द चिल्ड्रन, बच्चों को ले जाने से। एक्टेड इन ए डिस्क्रिमिनेशनरी मैनर, यानी कि वो सब भेदभाव की कार्य कर रहे थे। सो क्लियरली एज द स्टोरी शो, जो हमने कहानी से पता चला साफ साफ, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली, जो जाति के आधार पर क्या है भेदभाव किया जा रहा है, वो लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग, यानी कि उसको रोकना होगा दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें भी भाग लेने की जरूरत है उनको। इट्स आल्सो डिनाई देम द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिव टू है। अगर हम इस तरह से किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो दूसरे के सम्मान और उसकी डिग्निटी को क्या होगा, हर्ट होगा। तो इसलिए हमें डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को कम करना होगा। स्ट्रेविंग फॉर इक्वलिटी, यानी कि समानता के लिए संघर्ष, कैसे हम सभी लोगों के साथ समान रहने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, यानी कि सबको इक्वली राइट मिलने के लिए हम संघर्ष कर सकते हैं। तो इसमें द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फॉर ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूडेड विद, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता के लिए। इट्स स्ट्रगल फॉर ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, एक बहुत बड़ा ग्रुप लोगों का, वो न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़े बल्कि आल्सो फॉर टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली, और वो लड़ाई उन्होंने वो भी लड़ी, सबको एक जैसे अधिकार मिलने वाले लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। दलित, यानी कि जो दलित लोग थे, लोअर कास्ट वाले थे, वुमेन्स थी, ट्राइबल्स थे, पीसेंट थे, वो किसान, अनुसूचित जनजातियाँ, वो अपनी
इक्वलिटी के अधिकारों के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, अगेंस्ट द इनइक्वलिटी, असमानता के खिलाफ। दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, जो अनुभव उन्होंने अपनी लाइफ में किया था। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जो हमने पुराने टाइम के जो पॉइंट हमने देखे उनको पॉइंट बात की है, तो दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, दलितों ने अपने आप को एक संस्था बनाई टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल, किस में एंट्री करवाने के लिए, मंदिरों में एंट्री करवाने की। वुमेन डिमांडिंग, औरतों के लिए मांग रखी गई दैट दे शुड हैव मच एज ए मच राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड, जैसे पुरुषों को एजुकेशन लेने का राइट है ऐसे ही औरतों को भी एजुकेशन राइट मिलना चाहिए। ये डिमांड किसने रखी, वुमेन्स ने। पीसेंट्स एंड ट्राइबल्स, किसानों और जातियों जनजातियों के लोगों को टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रैप्स ऑफ द मनी लैंडर्स, यानी किसानों के द्वारा और जनजातियों के लोगों के द्वारा जो मनी लैंडर का जाल था, यानी कि जो जमींदार थे या महाजन थे जो अपने ब्याज के या ऋण के जाल में उन लोगों को फंसाए हुआ था, ऐसे हाई इंटरेस्ट के यानी कि ऋण के बोझ से दबे हुए थे, ऊंची दरों के ब्याज के नीचे वो दबे हुए थे, वो अपने आप को क्या करवाना चाहते थे, फ्रीडम दिलवाना चाहते थे। तो ऐसे महाजनों की कैद से छुटकारा दिलवाना चाहते थे। व्हेन इंडिया बिकेम नेशन 1947, our leader too were concerned about the different kind of the inequality that existed, जो असमानता है भारत के देश के अंदर है वो उनकी मुख्य चिंताएं थी, यानी कि असमानताओं की उनको ज़्यादा चिंता थी। दोज हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन मेंबर्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा था, ये डॉक्यूमेंट्स एक दस्तावेज, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट लेड आउट द रूल्स, उसके अंदर रूलों को लिखा हुआ है। विद द नेशनल वुड फंक्शंस, जिनके आधार पर हमारे देश के अंदर कार्य किए जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट को रन किया जाता है। और अवेयर ऑफ द वेज, उन तरीकों के प्रति हमने क्या होगा, जागरूक रहना होगा। एज ए क्राइम, जो क्राइम हो रहे हैं उनके प्रति जागरूक रहना होगा। एंड पीपल आर फ्री एज बीन लीगली एबोलाइज्ड बाय लॉ, यानी कि हमें लीगली आधार पर सरकार के कुछ ऐसे रूल बनाए जाने चाहिए, कानून के आधार पर इस अपराध को खत्म किया जाए। पीपल आर फ्री टू चूज काइंड ऑफ वर्क, लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने काम को चुनने की, जो काम व्यक्ति करने की इच्छा वो काम। गवर्नमेंट जॉब आर ओपन टू ऑल पीपल, जो सरकारी नौकरियां वो सभी लोगों के लिए होनी चाहिए। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशंस आल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, संविधान के अंदर लिखा गया है कि जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, टू टेक स्पेसिफिक स्टेप टू रिलीज दिस राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर, गरीबों के लिए भी जो समानता के अधिकार हैं उनके लिए कुछ स्पेशल कदम उठाए जाने चाहिए, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अदर सच मार्जिनल कम्युनिटी, जो दूसरे समुदाय के लिए स्टेप उठाए गए हैं उनसे कुछ ज़्यादा स्टेप पुअर लोगों के लिए उठाए जाने चाहिए। द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो से दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हमें विविधता का सम्मान करते संविधान के जो राइटर थे, लिखने वाले, उन्होंने कहा वाज ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वलिटी, यानी कि हमें सबसे ज़्यादा किस तत्वों पर ध्यान देना है, इक्वलिटी पर, यानी कि इंडिया के अंदर सभी लोग क्या हों, इक्वल हों। दे फेल्ट दैट पीपल, क्या महसूस कर रहे थे वो, हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, अपने धर्म को अपनाने की फ्रीडम है। स्पीक देयर लैंग्वेज, अपने किसी भी लैंग्वेज को बोलने की फ्रीडम है। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करने की फ्रीडम है। एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, और स्वतंत्र रूप से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने की भी फ्रीडम है। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, हमारी कोई एक लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। नो वन रिलीजन, कोई एक धर्म नहीं होना चाहिए। फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी, और त्यौहार कंपल्सरी नहीं होना चाहिए फॉर ऑल टू फॉलो, यानी कि हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी त्यौहार को मना सकते हैं। दिस सेड, उन्होंने क्या कहा था, किसने, जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, गवर्नमेंट्स मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजियस के लिए, यानी सरकार के द्वारा सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। देयरफॉर इंडिया बिकम ए सेकुलर कंट्री, इसलिए भारत को सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष कंट्री माना गया। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन फेथ्स, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस इन, सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा पीछे रहेगा। डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी, भेदभाव अपने हो चुका है, सॉरी।
स्ट्रगल अगेंस्ट दिस, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट क्या की थी, फाइटिंग की गई थी समाज में इक्वलिटी लाने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आल्सो फॉट फॉर द राइट ऑफ दलित के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये हो चुका है। ओके, दीज आर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिन्होंने भारत के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो राइट के सम मेंबर है, बाकी मेंबर इसमें 389 थे जो अलग अलग प्रोविंसेस से लिए गए थे। एंड फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन, हमें स्वतंत्रता और फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डर के, यानी कि बिना किसी भेदभाव के डर के हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। दिस इज सीन एज इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी, इस प्रकार ये तथ्य है जो हमारी एकता का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। दैट वी आर लिव टुगेदर, हम सब इकट्ठे रहते हैं, रिस्पेक्ट वन अदर, हमें सब की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दीज आइडियल्स आर अनसेंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो आदर्श है हमारे संविधान के अंदर हमें उनको मानना चाहिए, उन्हीं आदर्शों के आधार पर हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। दिस चैप्टर पॉइंट आउट इन इक्वालिटीज एक्सिस्ट इवन टुडे, आज भी असमानता पाई जाती है भारत के अंदर, बट इक्वालिटी इज ए वैल्यू, लेकिन समानता को है वैल्यू दी जा रही है। दैट वी हैव टू कीप स्ट्रेविंग फोर्स एंड नॉट समथिंग विच, इसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली, और हम कुछ ऐसा ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। पीपल स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शन, लोगों ने संघर्ष करना होगा और पॉजिटिव एक्शन लेने होंगे, सकारात्मक कार्य करने होंगे बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, एंड आर नेसेसरी टू मेक दिस रियलिटी फॉर ऑल इंडियन, और वास्तव में ये सभी भारतीयों के लिए सरकार के द्वारा काम किया जाना चाहिए। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको हम ध्यान से, जैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम कहाँ के लोग हैं। ये संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें जो फर्स्ट वर्ड है या फर्स्ट सेंटेंस दिया गया वो ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसा इसमें सॉवरेजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लाइबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ये सभी बातों को शामिल किया गया था। इसीलिए इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल बनाए गए हैं उनके आधार पर अब जस्टिस, न्याय सबको बराबर मिलेगा, लाइबर्टी सबके स्वतंत्रता बराबर मिलेगी, इक्वलिटी सबको बराबर मिलेगी। इस प्रकार किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेसन अच्छी तरह से समझ आया होगा, तो वीडियो को ध्यान से सुने और लेसन को